जय हिंद। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम आज के प्रोग्राम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने धैर्य, आत्मबल, आत्मविश्वास जैसे विषय पे विश्व के बड़े बड़े लोगों को बोलने के लिए बुलाया है। और इस विषय पे बोलने वाले अनेकों पीएचडी कर रहे मेरे छोटे और बड़े भाई भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे स्वयं को समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का गौरव प्रदान किया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं आप सबकी ताली बजा के धन्यवाद भी करता हूं, हौसला अफजाई भी करता हूं। समय आता है और चला जाता है, लेकिन जब हम धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास जैसे विषय पे अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे इस समाज में, हमारे इस इतिहास में, हमारी परंपरा में मिलते हैं। एक बच्चा जब भूखा होता है तो एक लिमिट तक वह धैर्य रखता है और उसके बाद रो पड़ता है ताकि उसकी माँ उसको दूध पिला दे। ठीक इसी तरीके से एक बेटा, एक बेटी अपने परिवार में संपन्नता देखने के लिए माता पिता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस समाज के बीच रहकर आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी जान पहचान के घर से निकल के चल पड़ते हैं। और जो माता पिता द्वारा हम सबको आत्मविश्वास और आत्मबल दिया हुआ है, उसी के दम पे हम वैज्ञानिक बन जाते हैं, उसी के दम पे हम डॉक्टर बन जाते हैं, समाज सेवी बन जाते हैं, उद्योगपति बन जाते हैं, शिक्षाविद बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, राष्ट्र नेता बन जाते हैं, देश सेवक बन जाते हैं, आविष्कारक बन जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, आप सब लोगों ने जितनी मेहनत करी है और आपने जितने भी इतिहास को पढ़ा है और जितने समाज का अध्ययन करने के बाद इस महत्वपूर्ण स्थान पे आके आत्मबल, धैर्य और आत्मविश्वास को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है, तो इससे ये लगता है कि आपकी महानता, आपका अध्ययन और गहनता की तरफ जा रहा है। हम गंगा का उदाहरण ले लें कि गंगा धैर्य के साथ साथ, निर्मलता के साथ साथ बहती जाती है। हम महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले लें। पांडवों को और कौरवों के बीच में युद्ध न हो, इस बात के लिए धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ कौरवों के दरबार में जाते हैं, दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दुर्योधन नहीं मानते तो वो अपना विशाल रूप भी दुर्योधन को दिखाते हैं।
ऐसे ही हम रामायण की बात करते हैं कि रामायण में हर तरीके से भगवान श्री राम रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, और रावण को ही समझाने की कोशिश नहीं करते। जब जब रामायण में कोई भी परीक्षा देने की बात भगवान श्री राम के समक्ष आई तो उन्होंने अपनी परीक्षा दी, और परीक्षा वो ही बच्चा दे सकता है भगवान श्री राम की तरह जो बच्चा धैर्य रखता हो, जो बच्चा आत्मबल रखता हो, जो बच्चा आत्मविश्वास रखता हो, वही परीक्षा में पास भी होते हैं। आज जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, चाहे उसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम ले लें, चाहे हम राजीव गांधी जी का नाम ले लें, चाहे हम नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लें, ये सभी वे महान लोग हैं जो धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास के सहारे काम भी करते हैं, भाषण भी देते हैं, जीवन व्यापन भी करते हैं, और हर समय अग्नि जैसी परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इस भारत के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आने वाली पीढ़ी के धैर्य, आत्मबल और विश्वास को बढ़ाने के लिए आप लोगों द्वारा की गई पीएचडी, डिलीट जैसी उपाधि को भी प्रणाम करता हूं, ताकि जब जब ये इतिहास उठाया जाए तो आप लोगों का नाम धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ साथ महापुरुषों में लिखा जाए। और महापुरुष कोई अलग से नहीं आते, कोई अलग से जन्म नहीं लेते। महापुरुष किसी भी विषय पे, किसी भी बात पे, किसी भी देश में, किसी भी मौसम में धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास जैसी चीजों को प्रैक्टिकल उतार के दे देते हैं। जैसे जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की नौकरी छोड़ के देश सेवा का निर्णय लिया तो ये उनका आत्मबल और आत्मविश्वास और धैर्य था। महात्मा गांधी जी ने वकालत का पेशा छोड़ के देश को आजाद कराने का निर्णय लिया तो ये उनका आत्मबल, आत्मविश्वास और धैर्य था। ठीक इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के सारे सुख त्याग के आरएसएस का एक कार्यकर्ता बनके इस देश को विश्व महाशक्ति का स्वरूप देने की कोशिश करके जो प्रयास किए वे आत्मबल, धैर्य, आत्मविश्वास के ही परिसूचक हैं। आज ऐसा सुंदर मौका है जब मैं आप सब लोगों के विचार सुनूंगा, आपके द्वारा की गई पीएचडी के उदाहरणों को सुनूंगा और अपने जीवन में उतारते हुए आने वाली पीढ़ी के साथ साथ स्वयं के लिए भी, वर्तमान योद्धाओं के लिए भी, कर्म योद्धाओं के लिए भी धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास का सही से प्रयोग करेंगे ताकि इस देश को विश्व महाशक्ति हम बना पाए। कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दिला पाए। कहने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है। बड़े बड़े विद्वान इस पूरे विश्व से आए हैं और उनको सुनना, उनकी बात को अपने जीवन में उतारना भी हमारे धैर्य, आत्मबल
और आत्मविश्वास का परिसूचक होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए पुनः शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।